नियम के साथ में उसे क्या फल मिलता है, ये आप हमें पावन कथा श्रवण कराएं। श्री वैशंपायन महाराज कहते हैं, कायिकम वाचिकम पापम मनसा समुपार्जितम तत्सर्वं नाशयिष्यामि तमः सूर्योदये यथा। श्री हरिवंश महापुराण को बताया है, यह तीनों देवों का स्वरूप है। तीनों देव कौन कौन? श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री महादेव जी। ये तीनों देवों का स्वरूप है। कौन? श्री हरिवंश महापुराण। और हरिवंश सनातन ब्रह्ममय है, ये ब्रह्ममय है। जैसे गंगा जी को हम लोग कहते हैं ब्रह्म द्रव। गंगा जी की भी आगे कथा आएगी, बड़े विशद रूप में कथा श्रवण करेंगे। जो गंगा जी है, गंगा जी को ब्रह्म द्रव क्यों कहते हैं? ब्रह्म द्रव गंगा जी का नाम क्यों पड़ा? आगे आप लोग कथा श्रवण करेंगे। श्री हरिवंश पुराण में श्री वैशंपायन जी कहते हैं, कायिकम वाचिकम पापम। कायिकम कहते हैं, काया माने इस शरीर के द्वारा यदि कोई पाप किया गया हो, उस पाप की निवृत्ति के लिए, और वाणी के द्वारा, बोलो राधे 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 राधे, इस वाणी के द्वारा भी पाप किया जाता है। कैसे? किसी को यदि हम कड़वा वचन कहते हैं, कठोर कहते हैं, वह वाणी के द्वारा की गई हिंसा है। कागा काको धन हरे, जो कौवा है वो किसी का धन हरता नहीं है, लेकिन कड़वा बोलता है। अच्छा नहीं लगता तो हम पत्थर मार करके भगा देते हैं या हाथ से इशारा करके भगा देते हैं। वाणी के द्वारा यदि हम किसी को कड़वा कहते हैं, कठोर कहते हैं, उसका भी पाप लगता है। यदि कोई सामने से किसी को दिखाई नहीं दे रहा है ठीक तरह से, हम उसे कह दें, अंधे तुझे दिखाई नहीं देता, उसे कितना बुरा लगेगा। लेकिन यदि वही शब्द हम प्रेम से कहते हैं तो उसे कितना अच्छा लगेगा। तो वाणी के द्वारा शास्त्रों में कहा गया है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। यदि कहना ही है तो प्रेम से बोलो, मीठा बोलो। बोलने में दरिद्रता नहीं है, बोलने में दरिद्रता नहीं लगती है, इसलिए वाचिक पाप भी होता है। और मनसा, हम मन से किसी का बुरा सोचते हैं। मन से यदि हम किसी के बारे में गलत विचार करते हैं तो वह भी पाप लगता है। इन तीनों पापों का नाश होता है श्री हरिवंश महापुराण की कथा श्रवण करने से। किस तरह से? तत्सर्वं नाशमायाति तमः सूर्योदये यथा। तमः सूर्योदये यथा, जैसे सूर्य भगवान के उदय होने से, बोलो राधे राधे, सूर्य भगवान के उदय होने से जैसे अंधेरा भाग जाता है, उसी तरह से हमारे ये जो पाप हैं ये भाग जाते हैं हरिवंश महापुराण की कथा श्रवण करने से। ऐसे हरिवंश महापुराण की महिमा को बताया है। भविष्यन्ति नरा राजन् सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। हे राजन, हे जन्मेजय, वैशंपायन जी कहते हैं, मैं सत्य कहता हूं, आप सुनिए। स्त्री भिश्च पुत्र कामाभि श्रोतव्यम वैष्णवम यशः। इस पुराण को यदि नियम पूर्वक से जो पुत्र की अभिलाषणी स्त्रियां हैं वो यदि सुनती हैं तो उन पर श्री हरि भगवान की अवश्य कृपा होती है, और उनके घर पर और उनके आंगन में श्री बाल गोपाल जी का आगमन अवश्य होता है। ऐसे हरिवंश महापुराण के
महात्म्य में कहा गया है। 5 प्रकार के दोष कहे गए हैं। 5 प्रकार के दोषों की निवृत्ति श्री हरिवंश महापुराण के श्रवण से बताई गई है। बोलो राधे राधे। अपुष्पामृतवत्साश्च काकवन्ध्यास्तथैव च कन्या प्रजात्वं च तथा श्रावयुक्ता स्वपातकैः। 5 दोष हैं। क्या क्या है? ध्यान से सुनिएगा। एक है अपुष्पा, रजो दर्शन से रहित। और दूसरा जो दोष है वह है मृतवत्सा। बच्चे पैदा होते हैं लेकिन पैदा होते ही उनकी मृत्यु हो जाती है, उसे मृतवत्सा कहते हैं। और तीसरा जो दोष है उसे कहते हैं काकवंध्या। जिनकी एक ही संतान हो और उसके बाद संतान ना हो उन्हें कहते हैं काकवंध्या। यह काकवंध्या दोष है। और उसके बाद जो दोष है वह दोष है कन्या प्रजा। कन्या प्रजा कहते हैं केवल कन्याओं का जन्म। यह कन्या प्रजा एक दोष है। और 5वां जो दोष है वह है श्रावयुक्ता दोष। जिसका गर्भ गिर जाए, गर्भ श्राव हो जाए, गर्भ रुकता नहीं है, तो 5 प्रकार के दोष बताए गए हैं। इन 5 प्रकार के दोषों की मुक्ति के लिए बताया गया है। यदि हम नियम पूर्वक श्री हरिवंश पुराण की कथा का श्रवण करें और नियमों का पालन करते हुए, व्रत लेते हुए हरिवंश पुराण की कथा को श्रवण करें तो निसंदेह श्री ठाकुर जी की हम पर कृपा होती है। आगे भी महात्म्य काफी है, एक कथा भी है, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए आज की जो पावन कथा है, पावन कथा को विराम। और अब श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन आप पूज्य व्यास जी से श्रवण करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। 1 मिनट का संकीर्तन करेंगे और उसके बाद पूज्य व्यास जी के मुखारविंद से जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा। प्रेम और भाव से गाएं सभी। जय जय राधा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बोल, जय जय राधा रमण हरि 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 बोल। आज की मंगलमयी श्री हरिवंश पुराण की कथा श्री ठाकुर जी के चरणों में निवेदित, श्री राजा रघुनाथ जी के पावन चरणों में निवेदित और श्री तटेश्वर महादेव के चरणों में निवेदित। राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम 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 ओम।
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गणेशः प्रथमो देवो गणेशं नौमि सांजलि। गणेशेन सुसिद्धिर्मे गणेशाय नमो नमः। गणेशात् लभते ज्ञानम् गणेशस्य स्तुतिर्महा। गणेशे भक्तिमानस्ते भो गणेशं शुभं कुरु। अखण्डं सच्चिदानन्दं मवाङ्गमनसगोचर आत्मानाम् अखिलद्धार आश्रयेऽभीष्टसिद्धये। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरान्मीलितान्नेन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। आइए हनुमंत बिराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो विराजो पवन कुमार। जय जय श्री राधा रमण हरि जय जय नभल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की शंकर भगवान की राघवेंद्र सरकार की बांके बिहारी लाल की राजा रघुनाथ की तटेश्वर भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की हरिवंश महापुराण की वेद व्यास भगवान की गंगा मैया की यमुना मैया की आवाहित देवी देवताओं की सर्वदेवमयी पूज्य गौ माता की अपने अपने गुरुदेव भगवान की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय हो। श्रद्धा से श्री गुरुदेव के चरणों में अपनी वाणी को समर्पित करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं। श्रद्धा से चरणों की धूल हूँ मैं नन्हा सा फूल हूँ मैं। चरणों की धूल हूँ मैं नन्हा सा फूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार
गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। आहा जय हो। श्रद्धा से श्री गुरुदेव को मनाइए। हे गुरुदेव भगवान, मुझ जैसा अज्ञानी, मुझ जैसा मूर्ख अगर कुछ बोलने की सामर्थ्य रखता है तो हे गुरुदेव वो सिर्फ आपका ही प्रताप है। मुझे कुछ नहीं आता है। इस दास के हृदय में तो आप गुरुदेव रूपी एक चिप लगी है और वो चिप बोलती है। लोग समझते हैं व्यास जी बोले इसको कुछ आता नहीं। मुझ में कोई गुण नहीं है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मैं तो कोई गुण नहीं है मुझ में, बस इतनी बात है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। बस इतनी बात है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। इतनी सी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। हे गुरुदेव, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। क्या चाहिए? थोड़ा सा गुण मिल जावे, निर्धन को धन मिल जावे। और कोई जिज्ञासा नहीं है। थोड़ा सा गुण मिल जावे, निर्धन को धन मिल जावे। इतना तो करना उपकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। जय हो। हे गुरुदेव भगवान, मैं निर्गुणिया हूं, कोई गुण नहीं है, लेकिन लोग इस निर्गुणिया को भी पूजते हैं। तो किसी का प्रताप नहीं गुरुदेव, आपकी कृपा है। मैं तो अज्ञानी हूँ गुरु, आप मुझको ज्ञान दो। हे गुरुदेव, मैं तो अज्ञानी हूँ गुरु, आप मुझको ज्ञान दो। उजाला हो जीवन में ऐसा वरदान दो। अंधेरा कट जीवन में ऐसा कुछ ज्ञान दो। थोड़ा सा ज्ञान मिल जावे, अपना तो काम बन जावे। थोड़ा सा ज्ञान मिल जावे, अपना तो काम बन जावे। वे सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं। जय जय
पाऊं, सूरज से शान पाऊं, चंदा सामान पाऊं, सूरज से शान पाऊं, इतना तो करना कल्याण, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, 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 गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। बोले सद्गुरुदेव भगवान, बोलिए जय श्री कृष्ण। परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्तिवांछा कल्पतरु, तडिदित विनंदनित पीतांबरधारी भगवान श्री गोविंद की प्रति दिव्य वांगमयी दिव्य मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, आदरणीय वेद व्यास जी को नमन। जिन आदरणीय वेद व्यास जी ने इस दिव्य संहिता में 335 अध्याय, 12 स्कंद, 18,000 श्लोकों से इस सदग्रंथ को हम सबके कल्याण के लिए प्रेषित किया है, ऐसे वेद व्यास भगवान को नमन। सुखदेव मुनि को वंदन, सूत जी को नमन। हमारे आराध्य, हमारे इष्ट देवता, जब भी दास इस पीठ पे बैठता है तो अपने भरोसे नहीं, मेरो तो आधार श्री रघुनाथ की चरणारविंद, श्री रघुनाथ जी को नमन। भगवान शंकर की दिव्य मूर्ति तटेश्वर महादेव भगवान को नमन। मेरे समकक्ष हरिवंश पुराण के व्यासपीठ पर आसीन आचार्य को विवंदन। इस यज्ञ को निर्विघ्न करने वाले इस यज्ञाचार्य को प्रणाम। अपने अपने विषय के पारंगत विद्वानों को भी दास का नमन। इस कथा को सुंदर संगीत देने वाले संगीतज्ञों को भी स्नेह। जन जन पर केदार टीवी के माध्यम से इस कथा को श्रवण कराने वाले केदार टीवी वाले भाई को भी साधुवाद। और आप सभी भक्तिमयी माता सज्जन दिव्य पुरुषों के हृदय में विराजित मेरे राधा माधव सरकार को दास का कोटिस नमन। सज्जनों, भाग्योदये न बहुजन्म समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे। एक जन्म के भाग्य नहीं मेरी माताओं बहनों सज्जनों, जन्म जन्मों का भाग्य जब एकत्रित होता है ना, तब हमें श्रीमद् भागवत कथा में रुचि आती है। भागवत कथा कराने की तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन भागवत कथा कराने की प्रेरणा मिल जाए, ये एक जन्म के सत्कर्मों से नहीं होता है, ये अनंत जन्मों के कर्मों से होता है। मैं परम हृदय से बंधन करता हूं पितृ देवता को, जो भले आज सशरीर हमारे मध्य इस कथा में नहीं, लेकिन उद्दिव्य रूप में इस कथा में आए हुए हैं। स्वर्गीय जयदेव प्रसाद नौटियाल जी, आहा, बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम दास पर रहता था उनका। आज इसी तारीख को मेरे घर में आए, मैं अमित जी से इस विषय में बात कर रहा था। हमारा एक दिन
आप मेरे घर में आए और इसी दिन 1 साल बाद मैं आपके घर में आ रहा हूं, तो ये मेरे गोविंद की ही कृपा है, उस पितृ देवता की ही कृपा है। और धन्यवाद है यजमान परिवार को, श्रीमान अरविंद नौटियाल जी, अमित नौटियाल जी, सपत्नी, इष्ट मित्र, सत्संबंधियों। और मैं ये भी बताना चाहता हूं यजमान परिवार को कि ये लेस मात्र भी अभिमान को अपने हृदय में प्रवेश मत कर देना, ये व्यासपीठ का आदेश है। ये कथा आपकी नहीं है, इस कथा को कराने की सामर्थ्य कोई व्यक्ति नहीं रख सकता है। इसके निमित्त कारण भी मेरे कृष्ण है और इसके उपादान कारण भी मेरे गोविंद है। इसको करने वाले जो ये दास बोल रहा है महाराज, इसकी औकात नहीं, ये जानता नहीं कुछ। ये कुछ बोले भागवत जी पर, बड़े बड़े तपस्वी, मनस्वी, याज्ञिक, याचिक सब धरे के धरे रहते हैं जब मेरे गोविंद जी अपनी कृपा न करें। इसके निमित्त कारण भी गोविंद है और उपादान कारण भी गोविंद है। इसलिए यजमान परिवार को पहले ही सूचना कर दूं कि 7 दिन तक अपने घर को घर मत समझना, इस यज्ञ स्थान को यज्ञ स्थान सामान्य मत समझना। ये नैमिषारण्य जो आचार्य जी बता रहे, जो भागवत जी आपको बताएगा, वो नैमिषारण्य भले उत्तर प्रदेश में क्यों ना हो, लेकिन 7 दिन तक आपके गुलाड़ी में ही है। ये जंगम तीर्थ है मेरे भाई बहन। भाग्योदये न बहुजन समर्जिते न। अनंत कोटि जन्मों का भाग्य जब एकत्रित होता है तब भागवत कथा श्रवण को प्राप्त होती है। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे। मेरे गोविंद की कथाओं में अगर आपकी रुचि आ रही है ना, तो समझिए गोविंद हृदय में बैठा है। अगर कोई अनायास ही बिना काम के इधर उधर भागता है ना, तो समझ लेना आपके हृदय में गोविंद आए नहीं है। मैं अमित जी से बात कर रहा था, ये मेरे गोविंद की कथा में ताकत है। हम जब भी कहीं कथा होती है तो यजमान परिवार को कहते, भैया पहले दिन की भीड़ आपकी है, 7 दिन की भीड़ तो मेरे भागवत जी पर छोड़ देना, मेरे श्री कृष्ण पर छोड़ देना, बाकी वो करने वाले हैं। बोले जय श्री कृष्ण। इसलिए एक जन्म नहीं, अनंतों जन्मों का भाग्य है ये श्रीमद् भागवत। और एक चीज आपको बता दूं, क्या जब भी मेरे भगवान की कथा होती है ना, तो निद्रा देवी का प्रवेश होता, जल्दी नींद आती है महाराज। वो क्यों आती है पता है आपको? नहीं पता। वो जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था ना, तो रावण के एक भाई है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम निद्रा है। जब कुंभकर्ण मारे गए तो पत्नी आई, क्या कहा? बोले मेरे पति को मारा। बोला जहां पर भी कृष्ण कथा होगी, जहां पर भी राम कथा होगी, मैं जाऊंगी और भक्तों की आंखों में बैठूंगी। मेरे राघवेंद्र ने भी कह दिया, बोला चिंता की बात नहीं है, मेरे भक्त बीच में जय श्री राम जय श्री कृष्ण भी तो बोलेंगे। बोले जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी में प्रवेश कर रहे महात्म्य में। मेरे भाई बहन जो भागवत का महात्म्य है ना, ये भागवत जी स्वयं नहीं कह रहे। महात्म्य का मतलब होता महिमा, और महिमा व्यक्ति अपनी अगर अपने आप कहे कि महाराज मैं, तो महिमा नहीं होती है। इसलिए भागवत जी की महिमा भागवत जी ने नहीं कही है कि भागवत क्या है।
भागवत जी की महिमा पद्म पुराण गाता है। पद्म पुराण बता रहा है कि भागवत क्या है। सच्चिदानंद रूपाय, हम बात बात में कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद। 3 लघु शब्दों से एक बड़ा शब्द बना है सच्चिदानंद। सत्य कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा महाराज, एक एक शब्द काम के हैं। सत्य कहते हैं प्रकाश के लिए। प्रकाश मतलब थोड़ी देर पहले भगवान सूर्य की कृपा चल रही थी, उनका प्रकाश था। सूर्य जी नहीं तो ये वैकल्पिक व्यवस्था है। ये प्रकाश दे रहा ना महाराज, कहीं बांचना है पढ़ना है। सत्य कहते हैं, सत्य कहते हैं सत्य को, और चित्त कहते हैं प्रकाश को, और आनंद कहते हैं महाराज डनलप के गद्दे में बैठ जाना आनंद नहीं है। 56 भोग खाना आनंद नहीं है। आनंद किसको कहते हैं? आनंद कोई व्याख्यान का विषय नहीं है, जो भीतर आवे उसे आनंद कहते हैं। बोले जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। तो ये तीनों ही मेरे गोविंद हैं। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेते, विश्वोत्पत्त्यादि यानी विश्व की उत्पत्ति आदि। आदि यानी जन्म देना, पालन करना, संहार करना। इनका जो कारण है, तापत्रय विनाशाय, 3 ताप होते महाराज। कौन कौन से? तुलसी बाबा ने कहा है क्या? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। 3 ताप है। हो दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज का हो नहीं व्यापार, नहीं व्यापार। एक क्या होता है? दैहिक, एक दैविक, एक भौतिक होता है। दैहिक किसको कहते हैं? जो भाग्य से होता है। जैसे भगवान ने अनायास ही कुछ कर दिया, उसे दैहिक कहते हैं। शरीर को अगर कोई व्याधि आ जाए ना अचानक, शरीर की आने वाली व्याधि को दैहिक कहते हैं। और दैविक कहते हैं कि अचानक कोई सर्प आ गया और डस दिया, वो दैविक है। और भौतिक कहते हैं महाराज भूकंप आ गया, सबके लिए आया, वो भौतिक है। राम राज का हो नहीं व्यापार। जब मेरे गोविंद की कृपा होती है तो इन 3 तापों का असर नहीं होता है। जब मेरे श्री कृष्ण की कृपा बरसती है तो तापत्रय विनाशाय, 3 तापों को विनाश करने की यदि कोई क्षमता रखता है ना, तो श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं, श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। सज्जनों, आज यज्ञ का प्रथम दिन है, इसलिए प्रथम श्लोक भर ही, ज्यादा न ले महाराज। हमारी माताएं बहनें बैठी है गुलाड़ी गांव की, और अभी हो ना हो घर में चूल्हा झोंकना हो। व्यास जी को महाराज, चाहे पंडित जी हो चाहे कथा व्यास हो, अगर समय से 1 मिनट भी आगे गए ना तो महाराज नीचे से गालियां पड़ती है। भले वो सामने पे कुछ ना बोले, लेकिन पीछे से देते बोला ना, ये ठीक नहीं है। इस बार इधर गुलाड़ी में बुलाया, अगले बार तो बनाल में बुलाना ही नहीं है। बोले जय श्री कृष्ण। इसलिए समय की मर्यादा जरूर है। दास इस व्यासपीठ से आपसे भी निवेदन करता है, अपने आचार्य गणों से भी निवेदन करता है
कि समय की मर्यादा को नियंत्रित रखे। यजमान परिवार को भी कहता है कि समय पर यज्ञ स्थल पर आए, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी, ये ज्ञान यज्ञ है महाराज, श्रीमद ज्ञान यज्ञ सप्ताह है ये। इसमें ज्ञान भक्ति वैराग्य, अब आप कल कथा श्रवण करेंगे, ये आ रखे तो 7 दिन तक महाराज अपने शरीर को अपना मत समझेगा, ये गोविंद का ही समझेगा। तो समय की मर्यादा को रखे, समय पर आचार्य गण अपना पूजन आरंभ करे, हमारे देव पुजारी मालीगण भगवान की पूजा करे, ताकि समय पर व्यास अपने आसन पर आसीन होए और इतना समय न लगे कि अंधेरे में कथा हो। बोले जय श्री कृष्ण। समय की मर्यादा को नजर रखेंगे हम कल से, और आप सभी से भी निवेदन करेंगे ठीक 12:30 बजे आप सभी आ जाएंगे कथा यज्ञ मंडप पर। 12:30 बजे हमारे व्यास गण आचार्य गण अपने आसन पर आसीन हो जाएंगे। उसके बाद आप दिव्य कथा को श्रवण करेंगे। और ये दास गारंटी देता, अपनी नहीं, श्री भागवत जी की, कि आपको चाहे हर वंश पुराण हो, चाहे श्रीमद् भागवत जी है, ये आपको आनंद प्रदान करेगा। इस चीज की गारंटी दास लेता है, अपने भरोसे नहीं, इन पुराणों के भरोसे। बोले जय श्री कृष्ण। और दास लगभग 2006-07 से ही कथा क्षेत्र में दास जब जब समय मिला इस वाणी को पवित्र करने, तब से आज तक एक हमारा आरंभ में गुरुजी के चरणों में हाजिरी लगती है, और अंत श्री रघुनाथ के चरणों में कथा जहां भी हो, जैसी भी हो, इन दो को दास कभी भूलता नहीं है, क्योंकि सब कुछ इनके द्वारा ही है। इस मूर्ख की बस की नहीं, इस दास की बस की बात नहीं, ये कुछ बोल पावे। मेरो तो आधार श्री रघुनाथ के चरणारविंद। मेरो तो आधार श्री रघुनाथ के चरणारविंद। रघुनाथ के चरणारविंद, रघुनाथ के चरणारविंद। रघुनाथ के चरणारविंद, तटेश्वर के चरणारविंद। मेरो तो आधार राधा माधव के चरणारविंद। मेरो तो आधार सीताराम के चरणारविंद। रघुनाथ के चरणारविंद, सीताराम के चरणारविंद। राधा माधव के चरणारविंद। रघुनाथ के चरणारविंद, रघुनाथ के चरणारविंद। रघुनाथ के चरणारविंद, रघुनाथ के चरणारविंद। मेरो तो आधार श्री रघुनाथ के चरणारविंद। मेरो तो आधार श्री रघुनाथ के चरणारविंद। सीताराम के चरणारविंद, राधा माधव के चरणारविंद। अंततः वाणी को विराम देने से पूर्व दास का पुनः निवेदन है। ये व्यासपीठ वैसे निवेदन नहीं करती, आदेश देती है। तो ये आदेश है व्यासपीठ का, आप सभी माता बहन सज्जनों से, स्वजन परिजन बांधव, ये कथा समस्त ग्रामवासी और जहां तक भी आवाज जा रही है, 7 दिन के लिए हमने यजमान परिवार को तो पहले ही निर्देश दे दिया कि आपकी कथा नहीं, मेरे गोविंद की कथा है। तो आप भी ये मत समझिए श्रीमान अरविंद नौटियाल, श्रीमान अमित नौटियाल परिवार कथा करा रहा है। आप एक एक व्यक्ति, एक एक श्रोता का इस पर पूर्ण अधिकार है, क्योंकि जब गंगा बहती है ना महाराज,
तो उसमें स्नान करना ये नहीं है कि कोई महाराज अखाड़े वाले ही जाएं। प्रत्येक व्यक्ति गंगा स्नान का अधिकारी है, भगवान की कथा का अधिकारी। वो भेद नहीं करता किसी में। जैसा एक पिता होता है ना, उसके दो पुत्र होते हैं, एक तो डीएम बन गया, एक महाराज घर में हल लगा रहा है। भले संसार के नजर में एक डीएम है, एक हल लगाने वाला है, लेकिन एक पिता के नजर में दोनों उसके बेटे ही है। इसलिए परमात्मा के नजर में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। जो मेरे भगवान की कथा में आया है वो मेरे भगवान का ही है। बोले जय श्री कृष्ण। अंततः अपनी वाणी को श्री गोविंद के चरणों में समर्पित करते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यजमान परिवार आरती के आगे ज्वाला मालिनी नमः। ओम जय जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के भगवान क्षण में दूर करे। ओम जय जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिसे मन का स्वामी सुख संपत्ति आवे श्याम दया कष्ट मिटे गंगा। ओम जय जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण में किसी स्वामी शरण पड़ो में किसी तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा आस करो मैं किसी। ओम जय जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर परम पिता जगत तुम सबके स्वामी। ओम जय जय तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मोर कलगा में
स्वामी सब कुछ